हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट फैक्ट। फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक को स्टडी करेंगे वो है बेवल गियर। फ्रेंड्स, मैंने अपनी पिछली वीडियोस में अपने गियर के मुतालिक बहुत सी वीडियोस बनाई हुई हैं जिसमें मैंने एक अलग से टाइप्स को डिस्कस किया हुआ है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरी पिछली वीडियोज़ को ज़रूर देखें ताकि आपको इस गियर की टाइप्स की सही से समझ आए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, जब हम बेवल गियर को डिस्कस करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि बेवल गियर आर यूज टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ शाफ्ट रोटेशन। मीन जिस तरह अगर शाफ्ट एक साइड हॉरिजेंटल मूव कर रही है तो हम उसको चाहते हैं कि वो वर्टिकल मूव करे, तो वो हॉरिजेंटल वाली वर्टिकल को मूव करने के लिए हम बेवल गियर यूज़ करते हैं, और इसी तरह वर्टिकल वाली हॉरिजेंटल में करने के लिए भी हम बेवल गियर यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, बेवल गियर जो होता है उसके जो टीथ होते हैं दोस्तों वो स्ट्रेट भी होते हैं, स्पाइरल भी होती हैं और हाइपर्ड शेप के भी होते हैं। स्ट्रेट बेवल गियर टीथ हैव सेम प्रॉब्लम एज स्ट्रेट स्पर गियर। दोस्तों, जो बेवल गियर के जो टीथ होते हैं अगर वो स्ट्रेट हैं तो उनकी सेम प्रॉब्लम वही होगी जो स्पर गियर में होगी। बेशक वो हैवी लोड के लिए यूज़ होंगे, लेकिन प्रॉब्लम्स जो होंगी जिस तरह की नॉइस वगैरह होगी या इस तरह की कुछ जो स्पर गियर में यूज़ होती हैं वो उस बेवल गियर में होंगी जिनके टीथ स्ट्रेट होंगे। तो उसका सलूशन क्या होता है? उसका सलूशन ये होता है फ्रेंड्स कि उनके जो टीथ होते हैं उनको हम कर्व्ड कर देते हैं। मीन्स होते तो वो बेवल गियर ही हैं तो हम उनको कहते हैं कि ये स्पाइरल बेवल हो गए। मीन जब उसको हम टीथ को हम एंगल पे बना देते हैं, स्पाइरल कर देते हैं, तो हम कहते हैं कि वो स्पाइरल बेवल गियर बन जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरह के देखें कि टू कर्व द गियर टीथ बिकम अ स्पाइरल बेवल गियर हो जाता है। और बेवल गियर जब जिस तरह मैंने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि जैसे बेवल गियर बन जाता है तो स्पाइरल बेवल बन जाता है, तो ये क्या हो जाता है? पॉइंट कांटेक्ट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, पॉइंट कांटेक्ट के बारे में मैंने डिटेल से अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि पॉइंट कांटेक्ट में क्या होता है कि जब दो टीथ आपस में इंगेज होते हैं तो वो उनमें इंगेज होना शुरू होते हैं तो वो पॉइंट कांटेक्ट के साथ होते हैं, और वो पॉइंट उनके साथ जब ये मूव करना शुरू होते हैं तो वो पॉइंट टू पॉइंट ऐसे ग्रेजुअली इंगेजमेंट होती है, जिसकी वजह से हेलिकल गियर की तरह ग्रेजुअल इंगेजमेंट होती है उनमें। तो वो बहुत ज़्यादा नॉइस प्रोड्यूस नहीं करते, ना ही वाइब्रेशन प्रोड्यूस करते हैं, तो ये इजीली इंगेजमेंट होती है इनके साथ। ठीक है दोस्तों, इसी तरह जो ये मस्ट बी परपेंडिकुलर, जिस तरह के दोस्तों बेवल गियर के लिए ये ज़रूरी है कि ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। फ़र्ज़ करें हमारी एक शाफ्ट वर्टिकल है और हम चाहते हैं कि इसी वर्टिकल शाफ्ट के ज़रिए हम वो हॉरिजेंटल का काम भी ले लें, तो हम वो क्या करते हैं कि उनको एक परपेंडिकुलर रख देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बेवल गियर का मतलब क्या होता है कि ये डायरेक्शन जो है शाफ्ट रोटेशन को चेंज करने के लिए यूज़ किया जाता है। जब हम इसकी एप्लीकेशन को डिस्कस करते हैं दोस्तों तो हम कह सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा जो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है दोस्तों, और सीमेंट इंडस्ट्री में भी इसका इस्तेमाल ज़्यादा होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये था बेवल गियर। उम्मीद करता हूँ कि आपने इस बेवल गियर को सही से समझा होगा। बिल्कुल सिंपलेस्ट है, इजी है, ताकि आपको सही से समझ आ सके, इसलिए मैंने इसको शॉर्ट करके समझाने की कोशिश की है। बिल्कुल इजी है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको सही से समझा होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, और मेरे चैनल ब्राइट फैक्ट को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इसी तरह की सिंपल, इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। शुक्रिया।